Hello dear student, myself Dr. Shubhangi Gawande, Assistant Professor, Department of Zoology, Sri Shivaji College of Art, Commerce and Science, Akola. Our today's topic is Lamarckism. First, we will see what is Lamarckism and Lamarckism किसने propose किया, ठीक है. What are अदर वर्ड्स फॉर लैमार्किज्म, जैसे हम लोगों ने पहले डार्विन की थ्योरी देखी है. एंड अदर वर्ड्स इज द डार्विनिज्म, देन वेस्टमैनिज्म, देन हेकेलिज्म, देन द इवोल्यूशनिज्म, देन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. सो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये भी आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने एडॉप्टिव रेडिएशन ये चैप्टर आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है. देन लैमार्किज्म वाज प्रपोज्ड बाय द जीन बैप्टिस्ट डे मोनेट लैमार्क इन द ईयर 1744 to 1829. This theory was based on the principle that all the physical changes occurring in an individual during its lifetime are inherited by its offspring. For example, the development of organ when used many टाइम्स. तो लैमार्किज्म का ऐसा कहना है कि जैसे आप लोगों को हेरिडेटरी पता है, देन जेनेटिक्स पता है एंड ऑल्सो द वेरिएशन पता है, ठीक है. जेनेटिक्स मीन द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन, एंड ऑल्सो द हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड वेरिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स. तो ये सब बातें आप लोगों को पता है. तो लैमार्किज्म का कहना ऐसा है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है कि जो इनहेरिट होते हैं और उससे ही क्या होता है अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. मतलब कि जैसे कि उन्होंने ज़्यादातर बोला है जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स रहते हैं वो इनहेरिटेंस के थ्रू क्या होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं. तो वो हम आगे देखेंगे. सो चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज ये एक पॉइंट देखेंगे. देन ऑर्गेनिज्म ड्राइवन टू द ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, देन इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीड्स, देन चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज. The organs which are used frequently by organism develop and the characteristics that are used the seldom are lost in the succeeding generation. For example, giraffe stretches its neck to eat leaves. A nervous field would flow its neck and is enlarged. The organ which the organism have stopped using would shrink with time. जैसा हम आगे देखेंगे, जैसे अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जिराफ का. तो जिराफ की जो नेक है वो आप लोगों को सबको पता है कि वो कैसे रहती है, लॉन्ग रहती है. ऑर्गेनिज्म ड्राइवन टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एज द ऑर्गेनिज्म एडॉप्टेड टू देयर सराउंडिंग दे बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द सिंपलर फॉर्म. लैमार्क बिलीव्ड इन द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ. Then inheritance of acquired character. An individual acquires certain characteristics during its lifetime. These characters are inherited by their offspring as well. He explained this with an example of blacksmith. The blacksmith has strong arms due to the nature of their work. He proposed that any children a blacksmith conveys will the inheritance the development of strong muscles. Then effect of environment and new needs. The environment influence all the organism. A slight change in the environment brings about changes in the organism. This gives rise to new needs which in the turn produces new structure and changes the habit of the organism. जैसे अभी आपने यहाँ पे कुछ बातें ऐसे देखी है जैसे कि न्यू नीड जनरेशन के लिए, जैसे कि सपोज एक एनिमल ऐसा है कि जो हर्बिवोरस है और वो जो फ्लोर के ऊपर रहते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल जहाँ पे ग्रास रहता है वो उसको फीड करते ही रहता है. लेकिन ऐसा कुछ टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे कुछ कंपटीशन फॉर्म होगा और कंपटीशन फॉर्म होने के बाद क्या होगा, उसको जो फूड है स्पेसिफिक फूड उसको वो कम नज़र आएगा या फिर कुछ ऐसा वहाँ होगा वहाँ पे कि वो फूड ही नहीं रहेगा. तो क्या होगा, उसको वो सराउंडिंग सूट नहीं होगा या फिर उसको कुछ अदर चाहिए. तो वहाँ से जैसे उसको जो नीड है उसकी वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा, उसका एडॉप्टेशन वो क्या करेगा, चेंज करेगा, उसका रेडिएशन क्या करेगा, चेंज करेगा. तो कुछ ऐसे जैसे हम लोगों ने अभी बोला कि जिराफ, तो हम वो आगे देखेंगे ही. तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. तो लैमार्किज्म का कहना ऐसा है कि जो वहाँ पे एक्वायर्ड कैरेक्टर रहेंगे तो वो भी क्या होगा, जेनेटिक थ्रू क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे. लेकिन जनरली ऐसा नहीं रहता है. तो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है?
एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन लाइफ टाइम दे आर नॉट जेनेटिक, ओनली एक्वायर्ड, मतलब जो माइनस से चेंज करके आते हैं। जैसे कि बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, बॉडी बिल्डर का काम क्या है, वो क्या करता है, रिपीटेडली क्या करता है, कुछ ऐसे एक्सरसाइज करता है, वहाँ से क्या होता है, उसके मसल स्ट्रांग बनती है, ज़्यादा बनती है। तो वो ऑब्वियसली ऐसा है कि जब उसकी जनरेशन, मतलब जो उसका ऑफस्प्रिंग आएगा, तो वही मसल उसमें ट्रांसफ़र नहीं रहती, क्योंकि वो नॉर्मल बेबी ही वहाँ पे क्या होता है, बर्थ होती उसकी, वहाँ पे मसल्स उसको नहीं रहते, जो सिक्स पैक हम लोग बोलते हैं वो भी उसमें प्रेजेंस नहीं रहते, वो नॉर्मली बेबी रहता है, क्योंकि क्या है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे लैमार्किज्म ने क्या बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे इनहेरिटेंस होते, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। हम लोग अभी जनरली भी ये सब बातें देख रहे हैं। तो वहाँ पे अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो क्या ट्रांसफ़र होता है, ओनली डेवलपमेंट ऑर्गन क्या पास होता है, जो ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं वही ऑर्गन्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, वही चीज़ क्या होते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। जैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते। जनरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग कान के पहनते हैं, देन नाक पे पहनते हैं, तो वो एक छेद रहता है। तो हम लोगों को पता है ये छेद जब बर्थ होती है तो बेबी को बर्थ के बाद जो छेद बनाना पड़ता है, और उसमें जो ईयर रिंग्स है वो डालते हैं, नाक की रिंग है वो भी डालते हैं, लेकिन वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे लैमार्किज्म ने बोला है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। अगर वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते थे तो क्या होता था, हर एक बेबी गर्ल को या बेबी बॉय को क्या रहता है, नाक और कान को छेद रहता था। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। ओनली जो डेवलप ऑर्गन है वही जिन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते। तो ये सब बातें लैमार्किज्म में है, लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है इन्होंने जो बताया है वो ट्रांसफ़र नहीं होते। तो ये हम आगे आगे देखते ही जाएंगे कि व्हाट इज स्पेसिएशंस, स्पेसीज कैसे तैयार हो गई, ठीक है। देन बेसिक आइडिया ऑफ लैमार्किज्म, तो उनके कुछ बेसिक आइडियाज है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज, देन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, देन द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलप बेटर्स, यूज ऑफ ऑर्गन्स, देन स्ट्रक्चर disappears, then disuse of organ, then new need, then environmental changes and the internal यूज। तो ये सब बातें जो है ये क्या है, बेसिक आइडियाज ऑफ लैमार्किज्म के, जो अभी मैंने आपको बताया। देन सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ थ्योरी, जैसे कि अभी हमने बोला लॉन्ग नेक एंड द 4 limbs ऑफ जिराफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये फर्स्ट नंबर का जिराफ है, ये इसका एंसेस्टर है, जिराफ का फर्स्ट एंसेस्टर, जो कि क्या था, जो ये ग्रास था वो ही खाता था और उसके ऊपर ही वो रहता था। लेकिन अब ऐसे कुछ बातें ऐसी आ गई, वहाँ पे एनिमल्स बढ़ते होंगे, जैसे कि जो हर्बिवरस एनिमल्स है जिनको सिर्फ ग्रास ही चाहिए, तो उनको वो जो फूड है वो कम पड़ता होगा, क्यों। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है या फिर वो ग्रास पूरा ड्राई हो चुका हो, और ड्राई होने के बाद उनको वो फूड नहीं मिल रहा, तो वो जो पेड़ रहते हैं उनका जो पत्ते रहते हैं, लीव्स रहते हैं, वो खाते खाते क्या हो गया, उनके नेक में क्या हो गया, थोड़ा सा जो ऑर्गन है वो डेवलप हो गया। देन अभी देखो यहाँ पे ऑर्गन क्या हो गया, डेवलप हो गया। ऑर्गन डेवलप होगा, इसके वजह से क्या होगा, वो जीन ट्रांसफर होगा, ठीक है। जैसे वो एक्वायर्ड नहीं है, जैसे मैंने बोला कि ईयर का छेद, नोज का छेद, ये क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, ऑर्गन उसमें डेवलप होगा। तो डेवलपमेंट होते होते जो एंसेस्टर था उससे क्या हो गया, जिराफ की पूरी नेक क्या हो गई, यहाँ पे लॉन्ग हो गई। द एंसेस्टर ऑफ द जिराफ लुक लाइक द हॉर्स विथ स्मॉल नेक एंड द 4 limbs. They lived in areas where there was no surface vegetation. Therefore, they had to stretch their neck and 4 limbs to eat leaves from tall plants. Consequently, this part got elongated. This thread was transmitted in the successive generation. Then other one is the example of disuse theory. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एम्फीबियंस रहते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं, एंड ऑल्सो दी एक्वेटिक एनिमल, ये दोनों भी रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इस बर्ड का जो यहाँ पे लेग है, तो इसमें क्या है, एक वेब फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये एक्वेटिक मतलब पानी में रहने के लिए भी। द एक्वेटिक बर्ड्स सच एज द डक आर बिलीव्ड टू हैव द इवॉल्व्ड फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
जैसे aquatic birds like duck have evolved from the terrestrial ancestors since they had to go water due to the lack of food. ठीक है, फूड के लिए क्या करेगा, वो वाटर में जाएगा. द एक्वेटिक बर्ड्स फ्लोट ऑन द वाटर बाय प्रोपेलिंग द वाटर विद देयर टोज. इन दिस प्रोसेस द टोज वेर स्प्रेडिंग आउट जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो वो स्प्रेड होगा, जिसको हम बोलते हैं वेब. जैसे आप यहाँ पे इसका अटैचमेंट हर एक जगह पे देख सकते हो. एज टोज वेर स्प्रेडिंग आउट इन द सम एक्वेटिक बर्ड्स द स्किन बिटवीन द टोज डेवलप इनटू वेब सो दैट दे कुड लिव in water comfortably. Then muscles in blacksmith or the weight lifter, जैसे मैंने अभी बोला acquired character, bicep muscles in the upper arm are well developed. This is because the weightlifter has to give more effort to his hand than to other parts of the body. ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो यहाँ पे है ये हो गए एक्वायर्ड कैरेक्टर जो कि ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होंगे. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी जो क्या होगी, जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी. देन एक्सटेंशन ऑफ द लिम्ब इन द स्नेक. स्नेक आर बिलीव्ड टू हैव द इवॉल्व फ्रॉम लिजर्ड लाइक एंसेस्टर दैट हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. ठीक है, स्नेक हैव इलोंगेटेड बॉडी अकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ लिम्स. द कंटिन्यूअस क्रीपिंग थ्रू द होल्स एंड द cervices made limbs continuously useless for the locomotion, with the result that limbs become completely lost in the snake. अब यहाँ पे देख सकते हो जो इसका पहला एंसेस्टर, इसको क्या थे, लिम्स प्रेजेंट थे. लेकिन अब एक बात ऐसे आ गई कि वहाँ पे क्या होगी, कंप्लीटली लॉस. ठीक है, उसके लिम्स क्या हो गए, कंप्लीटली लॉस हो गए. एंड अभी स्नेक कैसा है आप देख ही सकते हो. देन केव डेलिवर्स. द एंसेस्टर ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन केव are believed to have powerful eyesight. Due to living under continuous dark conditions, they lost their power of see. Then name these flightless birds from all over the world. ये क्या है, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है वो पूरे बर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स है. इट इज़ बिलीव्ड दैट द एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच were able to fly. Due to some environmental changes, they had a lot of food and were well protected. They stopped using their wings and as a result the wings become vestigial. मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो था ऑस्ट्रिच, वहाँ पे उसको जो फूड चाहिए था वह मिल गया. तो फूड मिलने के कारण क्या हो गया, वो उसने कभी फ्लाई करने की कोशिश ही नहीं की. जैसे कि फ्लाइट अडॉप्टेशन बोल सकते हैं हम, वो कोशिश ही नहीं की उसने, तो वो क्या रहेगा, वेस्टिजियल. देन vestigial organ. The vestigial organ of man and the other animals are result of their continuous disuse. For example, coccyx, then ear muscle and the pellica in man, then the wings in ostrich, limbs in साइथॉन्स एक्सेट्रा. तो आप हर एक जगह पे ये सब बातें देख सकते हो. जहाँ पे इसका कुछ यूज ही नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे उसका डेवलपमेंटल ऑर्गन नहीं होगा. देन objection of Lamarckism. Lamarck's theory was exposed to several criticism by the various scientists. Even over the everyday observation indicate its ineffectiveness. Some of the objections are as follows. First is increase in size. The first principle of Lamarck states that organisms have tendency to increase in size. This is true in many animals, but there are many cases where evolutionary changes show reduction in size. Then internal urge use. The second proportion of the Lamarck suggests that new organs or structure develop from new needs. It appeared to be quite illogical. If development of a new organ depends on the desire for long, human being desired to have capacity to develop wing to fly like birds. Lamarck believed that environment acted directly on plants and through nervous system in animals. Then use and disuse. The use and disuse theory was objected most. A person who read books frequently use his eyes more. If Lamarck's theory is correct,
The size and efficiency of eyes in such person should increase with the increasing age, but this does not happen. The heart is put to use continuously, still it remain in the same size generation after generation. ठीक है, जैसे हमने पहले ही बोला है. Then inheritance of acquired character. Experiments have discarded the principal inheritance of the acquired character. For example, if any of the parents becomes blind or lame before producing the offspring, they do not produce blind, deaf and the lame offspring. ठीक है. देन पियर्सिंग ऑफ द ईयर, जैसे मैंने पहले आपको बोला है, जो छेद बनाते हैं. नोज इन द इंडियन वुमेन्स हैव कंटिन्यू फॉर द सेंचुरीज, बट द फीमेल चिल्ड्रन डू नॉट शो एनी ट्रेसेस ऑफ सच होल्स. चाइनीज वुमेन use iron shoes to keep their feet short, but young ones at birth have feet of normal size. Then cutting of the prepuce of the penis is practiced by the Jews and the Muslim. Even from the every ancient time, still Muslim are born with the normal prepuce and every boy has to repeat सर्कमसिजन. जैसे हर एक बात आप यहाँ आके ध्यान से देखो कि जैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, एक भी एक्वायर्ड कैरेक्टर वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ. ओनली जो डेवलपिंग ऑर्गन्स है वही क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा. देन ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ द लैमार्क ऑगस्ट वेस्टमैन प्रोपोज ए germplasm theory. We state that even organism is formed of two types of cells, somatic cells and the germ cells. According to him, the somatic changes are non-heritable. Only those characters can be inheritance which are incorporated in the germplasm as germ cells alone, transmitted from the parents to offspring. He cut the tails of mice continuously for about the 20 generation. He did not allow the mice use their tails for 20 generation, but the mice were born with tails with normal length. जैसे अभी क्या किया इस साइंटिस्ट ने, किसने, ऑगस्ट वेमन्स ने, लैमार्क की थ्योरी के थ्रू. जैसे लैमार्क ने बोला था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. तो इसी के लिए जो ऑगस्ट वेस्टमैन है, जो एक साइंटिस्ट है, जर्मप्लाज्म थ्योरी, तो उसने क्या किया, उसने कुछ माइस लिए और उसकी टेल्स क्या की, कट की. और कट करने के बाद उसने देखा कि ये इनहेरिटेंस जो है कि हर एक ऑफस्प्रिंग में, माइस के ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है क्या. लेकिन वैसा हुआ क्या, नहीं, क्योंकि कटिंग से कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ, जीन पूरे ट्रांसफ़र हो गए. और जो नया ऑफस्प्रिंग्स रहेगा माइस का, तो उसमें क्या होगी, टेल फॉर्म होगी. तो ऐसे इसने पूरे 20 माइस को कट किया, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ भी एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं मिला. तो यहाँ पे लैमार्क की जो थ्योरी है वो पूरी कुछ भी काम नहीं कर रही थी. जो लैमार्क ने बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये पूरे काम के नहीं थे. और ये पूरे ऑगस्ट वेस्टमैन ने देखा है कि ऐसा नहीं होता. हर एक स्पेसियन में जो है, जो डेवलपमेंट ऑर्गन है वही ट्रांसफ़र होते हैं, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र नहीं होते. तो यहाँ पे ये जो लैमार्किज्म का हमारा पॉइंट था वो क्लियर हो गया. ठीक है, थैंक यू.